नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। तो हर बार की तरह चित्रों से शुरुआत करेंगे। पहला चित्र देखेंगे, यश प्रतिदिन पढ़ता है। और दूसरा चित्र, राधिका प्रतिदिन मंदिर जाती है। इन दोनों ही वाक्यों को देखकर, सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है? दोनों ही वाक्यों का अगर आप कर्ता शब्द को ध्यान में रख रहे हैं तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित है। लेकिन ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान है? वह शब्द है प्रतिदिन। तो आज हम ऐसे ही शब्दों के विषय के में जानेंगे जिन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो व्याकरण की भाषा में ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय अर्थात अविकारी शब्द। तो चलिए सबसे पहले इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यय अर्थात खर्च न होने वाला। अविकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपरिवर्तनशील अर्थात जो बदला न जाए। चलिए परिभाषा जानेंगे। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। अब इन भेदों को विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला, कछुआ धीरे धीरे चलता है। दूसरा उदाहरण, हम आज बाजार जाएंगे। तो पहले वाक्य में धीरे धीरे और दूसरे वाक्य में आज, यह शब्द क्रिया विशेषण है। अब इसके भेदों को जानेंगे। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इन भेदों को परिभाषा और उदाहरण की सहायता से भलीभांति जानेंगे। तो सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं कि क्रिया कब हो रही है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। दूसरा, यहाँ कल वर्षा हुई थी। तो पहले वाक्य में व्यायाम कब करना चाहिए? प्रतिदिन। वर्षा कब हुई? कल। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के स्थान का बोध होता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला, दादाजी बाहर बैठे हैं। दूसरा, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। तो इन वाक्यों में पहला वाक्य, दादाजी कहाँ बैठे हैं? बाहर। बिल्ली कहाँ बैठी है? ऊपर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब तीसरा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जिनसे परिमाण अथवा नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। पहला, बच्चे बचपन में बहुत रोते हैं। दूसरा, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। पहले वाक्य में बच्चे बचपन में कितना रोते हैं? बहुत। दूसरा, मैं कितना थक चुका हूँ? बिल्कुल। तो यह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब चौथा भेद देखेंगे। चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति
अथवा ढंग का पता चले कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, चीता तेज भागता है। दूसरा उदाहरण, वह अचानक कमरे में घुस गया। तो चीता कैसे भागता है? तेज। वह कमरे में कैसे घुसा? अचानक। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जानेंगे। तो इनकी परिभाषाओं और उदाहरण की सहायता से हम इस अंतर को समझेंगे। तो सर्वप्रथम विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण क्या होता है यह जानेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा अंतर को जानेंगे। उदाहरण है, पहला वाक्य, वह अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा वाक्य, वह अच्छा खेलता है। तो पहले वाक्य में खिलाड़ी कैसा है? अच्छा। और दूसरे वाक्य में वह कैसा खेलता है? अच्छा। तो ये दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अव्यय के दूसरे भेद के विषय में जानेंगे। अव्यय के दूसरे भेद का नाम है संबंध बोधक। तो सर्वप्रथम परिभाषा, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण जानेंगे। पहला, गांव के पास एक नदी बहती है। दूसरा, दिन के बाद रात आती है। तो नदी किसके पास बह रही है? गांव के पास। और दूसरा, दिन के बाद। संबंध बोधक शब्द जो हैं वो कारक चिन्हों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। अन्य उदाहरण देखेंगे। के पीछे, के सामने, के ऊपर, के साथ आदि। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर को जानेंगे। यदि अव्यय शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वह क्रिया विशेषण है, और यदि अव्यय शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे से बताता है तो वह संबंध बोधक है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा और भलीभांति समझेंगे। तो सर्वप्रथम क्रिया विशेषण के उदाहरण। ऊपर मत बैठो, संबंध बोधक। छत के ऊपर मत बैठो। तो ये था उदाहरण। अब हम अव्यय के तीसरे भेद समुच्चय बोधक के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम परिभाषा, जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो प्रसन्न रहोगे। एक और उदाहरण देखेंगे। वह काम नहीं कर सका क्योंकि वह बीमार था। तो पहले वाक्य में यदि, तो और दूसरे वाक्य में क्योंकि। यह समुच्चय बोधक शब्द के उदाहरण हैं। समुच्चय बोधक के भेदों को जानेंगे। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो सर्वप्रथम समानाधिकरण समुच्चय बोधक को जानेंगे। जो अव्यय दो या दो से अधिक किंतु समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। राम और श्याम दोनों अच्छा खेलते हैं। पृथ्वी तथा मंगल दोनों ही आकाशीय पिंड हैं। तो पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में तथा, ये दोनों ही समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। अब दूसरे भेद को जानेंगे। दूसरा भेद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। परिभाषा देखेंगे। जो अव्यय एक वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें
व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण पहला, मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रभु इतना दो कि घर के खर्च पूरे हो जाएं। पहले वाक्य में क्योंकि तथा दूसरे वाक्य में कि, यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। अब आगे बढ़ेंगे, अव्यय के चौथे भेद को जानेंगे। चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। जो अव्यय विस्मय अर्थात आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, भय, आशीर्वाद, चेतावनी आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरा, होशियार, आगे घना जंगल है। तो पहले वाक्य में वाह और दूसरे वाक्य में होशियार, यह विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक अव्यय में एक बात का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मय चिन्ह या अल्प विराम लगता है। अब हम अव्यय के पांचवें और आखिरी भेद को जानेंगे, जिसका नाम है निपात। तो सर्वप्रथम परिभाषा जानेंगे। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला, रवि ने ही आम खाया था। दूसरा, संगीता ने भी गाना गाया था। तो पहले वाक्य में आम किसने खाया था? रवि ने ही। और दूसरे वाक्य में गाना किसने गाया था? संगीता ने भी। तो ही, भी ये निपात के उदाहरण हैं जो शब्दों के साथ लगकर उसके अर्थ को विशेष बल दे रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों, अव्यय के विषय में तथा उसके भेदों के विषय में बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये बातें समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करिए और इसी तरह मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।